लिखना है नगर पंचायत। इससे पहले हम लोग याद रखिएगा यह अधिनियम कब बनाता है, यह अधिनियम कब बनाता है। यह अधिनियम हम लोग को 2007 में ठीक है अधिनियम बनाया गया था अधिनियम, और इसमें पूरा जिम्मेवारी राज्य सरकार को दे दिया गया था। किसको दे दिया गया था? राज्य सरकार को दे दिया गया था, याद रखिएगा। नगर पंचायत कब बनता है? नगर पंचायत क्या है? ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र के बीच आने वाले क्षेत्र को नगर पंचायत कहते हैं। नगर पंचायत का गठन बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 और संविधान संविधान के 74वें संशोधन 1993 ईस्वी में यह अधिकार राज्य सरकार को दिया गया। किसको दिया गया? राज्य सरकार को दिया गया। और राज्य सरकार ने अपने अनुसार इस संविधान संशोधन के अनुसार नगर पंचायतों की स्थापना किया। ठीक है, बताया जाता है एक नगर पंचायत के लिए कम से कम 12,000 से अधिक और 40,000 तक नगर पंचायत के क्षेत्रों के नगर पंचायत के क्षेत्रों की जनसंख्या होती है। यानी एक नगर पंचायत अगर बनाना है तो उसकी जनसंख्या 12,000 से लेकर 40,000 तक होनी चाहिए। 40,000 तक होनी चाहिए। आप इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब याद रखिएगा यहाँ पे क्या होता है, ध्यान रखिएगा। अगला स्टेप क्या है? नगर पंचायत की जनसंख्या का 3/4 भाग कृषि छोड़कर अन्य कार्यों का संपादन करते हैं
उसे ही नगर पंचायत उसे ही नगर पंचायत क्षेत्र में रखा जाता है। अगर मान के चलिए कि वहाँ की आबादी अगर कितना है 3/4, अगर 3/4 कृषि कार्य से अगर अलग नहीं होगा तो उसको हम लोग किस में नहीं लेंगे, उसको हम लोग नगर पंचायत में क्या करेंगे, नहीं लेंगे। हम लोग उसको नगर पंचायत में क्या करेंगे, नहीं लेंगे। अगला है एक नगर पंचायत में कम से कम 10 वार्ड और अधिक से अधिक 25 वार्डों की संख्या होनी चाहिए। आज देखिए कम से कम कितना होना चाहिए 10 और अधिक से अधिक कितना होना चाहिए 25। अगर कम से कम 10 और अधिक से अधिक कितना होना चाहिए 25। अब आप पूछिएगा सर इस समझ में नहीं आ रहा है। मैंने आप लोग को बताया था कि एक वार्ड कब बनता है, एक वार्ड में कम से कम 500 लोग रहते हैं। तब एक वार्ड में कम से कम कितना रहते हैं, तो 5 से अगर इसमें गुणा कीजिएगा 5 से तो इसमें कितना हो जाएगा 5000, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 5000। और यहाँ पे 25 में आप गुणा कीजिएगा कितना से 500 से, तो 25 दिया 75, ठीक है ना। इसकी संख्या जब भी कितना बताया गया था, याद रखिएगा नगर पंचायतों में कम से कम कितना वार्ड होना चाहिए 10 को। तो एक वार्ड में कम से कम कितना होना चाहिए था संख्या 500। एक वार्ड कितना को बनाया जा रहा था 500। तो अगर हम 10 को वार्ड है तो 500 से गुणा कर रहे हैं तो कितना रहा है 5000। और 25 को वार्ड है अगर हम लोग 10 से गुणा करेंगे, ठीक है ना, 25 को वार्ड है और 25 को वार्ड हम 500 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12500 हो रहा है। तो ये जो हम लोग का कम से कम कितना वार्ड है देख लीजिए संख्या, वहाँ पे कुछ अलग संख्या बताया जा रहा था और यहाँ पे कुछ अलग संख्या का किया जा रहा है, बताया जा रहा है। उस समय बताया जा रहा था कि नगर पंचायत उसी समय बनेगा जिसकी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए 12000 से अधिक। और यहाँ पे अधिकतम कितना दिखा रहा है 12500। इस सब चीज पर आप लोगों को क्या करना है, विशेषकर ध्यान रखना है। हो गया। अब देखिए अब जो होता है ये अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा अधिक से अधिक कितना था, कम से कम 10 और अधिक से अधिक कितना है, और अधिक से अधिक कितना है 25 है। यहाँ पे 10 और कितना है 25 है। तो 10 और 25 का अगर हम यहाँ चुनाव करते हैं, 10 और 25 का हम क्या करते हैं चुनाव करते हैं, ठीक है। 10 और 25 का हम क्या करते हैं चुनाव करते हैं। यहाँ पे चुनाव हुआ तो चुनाव होने के बाद आप ध्यान रखिएगा, चुनाव होने के बाद यहाँ पे मान के चलिए कितना है 25 को हमारा वार्ड हो गया, ठीक है ना। वार्ड सदस्यों की संख्या कितना हो गया 25 को। तो अब हम लोग यहाँ पे अध्यक्ष का चुनाव होता है। किसका चुनाव होता है अध्यक्ष। किसका अध्यक्ष, किसका अध्यक्ष, तो नगर पंचायत का अध्यक्ष। और इस अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है वार्ड सदस्य। कौन करता है वार्ड सदस्य। अब जिसके पास, ठीक है ना, वह चुनाव कौन लड़ेगा, जो वार्ड होगा वही चुनाव लड़ सकता है, ठीक है ना। नगर पंचायत का चुनाव, नगर पंचायत का चुनाव का अध्यक्ष वही बन सकता है जो वार्ड का सदस्य हो। जब वह वार्ड का सदस्य होगा, ठीक है, जब वह वार्ड का सदस्य होगा, जैसे 25 है, ठीक है ना, इसको समर्थन मिल गया, मान के चलिए कि ये क्या है राम है और ये क्या हो गया श्याम है। अब यहाँ पे 25 में से 2 को तो उठ गया राम और क्या है
अब कितना बच जाएगा 23 को, इसको मिल गया 12 को, इसको मिल गया कितना 11 को। तो जब जिसको 12 को मिल गया वह अध्यक्ष हो जाता है, जिसको 11 को मिल गया वह उपा अध्यक्ष हो जाता है। वह क्या हो जाता है? उपाध्यक्ष हो जाता है। तो जिसको वार्ड, ठीक है, जिसको वार्ड का बहुमत ज़्यादा होगा वह अध्यक्ष, और जिसमें वार्ड का बहुमत नहीं कम होगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम क्या बोलेंगे? हाँ, उपाध्यक्ष। अब सुनिए, इसका कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, ठीक है ना। इसका कार्यकाल कितना वर्षों का होता है? 5 वर्षों के। 6 महीना पहले इसका चुनाव करा लिया जाता है। आप सुनिए, इसका 6 महीना पहले ही, अभी उनका कार्यकाल खत्म होने से 6 महीना पहले ही रहेगा तो हम क्या कर लेंगे? चुनाव को करवा लेंगे। आप पूछिएगा सर ये ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो समय रहते हुए नगर निगम का दूसरा अध्यक्ष बनाया जा सके, समय रहते हुए नगर निगम का दूसरा अध्यक्ष क्या किया जा सके? बनाया जा सके। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हाँ सुन लीजिएगा, इसका कार्यकाल क्या होता है? इसका कार्य क्या होता है? लाइट का व्यवस्था करवाना, पानी का व्यवस्था करवाना, शमशान घाट का व्यवस्था करवाना, मैदान का व्यवस्था कराना, जन स्वास्थ्य का व्यवस्था करवाना, इनका काम निम्न होता है। ठीक है, जो क्या होता है? काम निम्न होता है। आप पूछिएगा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्य तो बहुत सारा होता है। उपाध्यक्ष का कार्य या अध्यक्ष का कार्य उपाध्यक्ष कब करता है? जब अध्यक्ष अनुपस्थित होंगे, कहीं फंक्शन वगैरह में चले जाएंगे, किसी कारणवश क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगा, तब उनके जगह पर उपाध्यक्ष उस कार्य को क्या कर सकता है? संभाल सकता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक है, नगर पंचायत में एक अध्यक्ष और एक क्या होता है? उपाध्यक्ष होता है। उसमें कम से कम वार्डों की संख्या 10 और अधिक से अधिक कितना होता है? अगर कोई पूछेगा कि नगर निगम, ठीक है ना, नगर पंचायत या बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 में 74वें संविधान संशोधन 1993 में राज्य सरकार के ऊपर ये जिम्मा का किया गया था, सौंपा गया था, और राज्य सरकार के हैंड से, ठीक है ना, राज्य चुनाव आयोग इसको क्या करता है? इसका चुनाव करवाता है। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग या राज्य चुनाव आयोग अपना हैंड में लेकर इसको क्या करता है? करवाता है। आज के लिए इतना है, धन्यवाद। एक और भी महत्वपूर्ण बता दें, ठीक है, इसमें नगर पंचायत में प्रस्ताव लाना होता है, और ये 6 महीना बाद कभी भी प्रस्ताव लाया जा सकता है। ये 6 महीना बाद कभी भी प्रस्ताव लाया जा सकता है, क्योंकि पहले सुनिए होता क्या है, अगर कभी कभी क्या होता है कि वार्ड जो सदस्य होता है, वार्ड सदस्य जो होता है,
अपना समर्थन देके जिता देता है, परंतु जीतने के बाद चुका होता है। नगर पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं कभी कभी वार्ड सदस्य की बात क्या करते हैं, नहीं मानते हैं, इसलिए उसमें प्रस्ताव लाने का व्यवस्था होता है और प्रस्ताव लाके उनको हटाया भी जा सकता है और किसी अन्य दूसरा व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, चुना जा सकता है।